न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, लिंगारेड्डी चोर है, चोर है। बहुत किए गए और बहुत सम्मान की बात की गई। हमारे एक एम्बुलेंस कर्मचारी से बात की प्रधानमंत्री ने और ये कहा कि आप देवदूत है, कोरोना काल में आप जैसा काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है और पुण्य का काम है। आप ऐसा पुण्य का काम करके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। हमें देवदूत बोला गया। हो गए भीख मांगने के कगार पर, बच्चों के लिए पैसे नहीं है और माँ बाप सब बीमार पड़े हैं, लेकिन पैसे नहीं है कि उनका हम इलाज करवा सके। न्याय की गुहार हम लोग कहाँ से करेगी? आप लोग पहुँचते हैं वहाँ पर बाउंसर लगा दिए जाते, लगाते हैं कि नहीं लगाते भाई साहब? जी सर लगाते हैं, प्राइवेट लगा दिए जाते हैं भाई, बाउंसर लगाते हैं। 24 तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। रात के 12 बजे मैं आपके पास फिर से दोबारा आ गया हूँ। लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूँ। ठंड लग रही है इसलिए मुझे खांसी आ रही है। आप मेरी जो रिपोर्टिंग है गांव-गांव की देख रहे हैं, लेकिन आज लखनऊ के इको गार्डन में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं दिन में लोग हलचल करते हैं लेकिन रात में अपने घर में गर्म बिस्तर में सो जाते हैं। इस बात को जानने के लिए रात के 12:30 बजे लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूँ। लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ कैमरामैन से हम कहेंगे हमारे साथ आ जाइए और मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले यहाँ से। ये देखिए 4-5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 2-4 लोग उधर टहल रहे हैं। और अगर बात किया जाए तो ये लोग कौन हैं, मैं आपको कैमरे में तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं जो है आपको थोड़ा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ रजिस्ट्रेशन 10-22-8। अब ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कोविड-19 में सरकार के साथ खड़े थे, समझ रहे हैं ना? ये वही लोग हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो फूल बरसाया था। आगे लेके चलते हैं कि ये आखिर इनको क्यों इतना परेशानी आ गई कि रात के जो है अपनी पूरी रात जो है लखनऊ के इको गार्डन में बिताना पड़ रहा है। तो अंदर आ जाइए, अंदर का पूरा माहौल दिखाइए। देखिए, ये देखिए, इनका आशियाना छोटा सा लखनऊ के इको गार्डन में बन चुका है और ये लोग लेटे हुए हैं। लखनऊ में 12:30 बजे 2 बजे कोई माने नहीं रखता है, ये तो मान लिया जाए सुबह का जो है मॉर्निंग है। इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। लेकिन चलिए अब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये लोग क्यों आखिर बैठे हुए हैं। कई बार हमने कवरेज किया है। ठंड है, आग जल रही है, आप देख रहे होंगे, और इसकी ज़रूरत है ठंड में। क्या कहते हैं, इसकी ज़रूरत है ठंड में? जी, हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे अपना आग के पास में बैठे हुए हैं। हमारा लोग का जो है धरना चल रहा है 20 तारीख से चल रहा है। अभी तक वार्ता के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है। हम लोग रात में यहीं रहते हैं, खाना बनाते हैं, यहीं पे ही रहते हैं। तो क्या कारण रहा कि आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतने ठिठुरती हुई ठंड में जो है बैठे हुए हैं? कारण यही था कि हम लोगों ने अपने कंपनी के शोषण नीतियों का विरोध किया, उसी का खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंड में टेंट लगाकर देखिए, जिस तरह हम लोग टेंट लगा करके बैठे हैं और आगी ताप रहे हैं। ये मजबूरी में हम लोग करें, जाएं तो जाए कहाँ? न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हमें न्याय की गुहार लगा कर बैठे हैं, उन्हीं के आसार लगा कर बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाएँ और इस कड़ाके की ठंड से हमको निजात दिलाएँ। और जिस तरह हम लोग आए दिन कंपनी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं और उसी का खामियाजा हमारे 9000 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए। अच्छा, दिसंबर के महीने ठंड में आप बैठे हुए, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा? मज़ा क्या आ रहा, लेकिन तकलीफ है ना। तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। एक तरफ फूल छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ निकाल दिया जा रहा है। जी, क्या कहते हैं भाई साहब? एक तरफ फूल छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ निकाल दिया जा रहा है। अब निकाल दिया जा रहा है, इसके लिए भाई साहब क्या बोलें।
बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या बताएं आपको। दुख ज्यादा है, बहुत ज़्यादा दुख है। सरकार तो बहुत वादे लिए थे आप लोगों से कि ये दूंगा, फला दूंगा, धमाका दूंगा, सरकार में आने दीजिए। 2017 में योगी सरकार आई, बड़ी उम्मीदें थी ना। जी, वादे तो बहुत किए गए और बहुत सम्मान की बात की गई। हमारे एक एम्बुलेंस कर्मचारी से बात की प्रधानमंत्री ने और ये कहा कि आप देवदूत है, कोरोना काल में आप जैसा काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है और पुण्य का काम है। आप ऐसा पुण्य का काम करके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। हमें देवदूत बोला गया और वही जब देवदूत मरा संक्रमित होके, हमारे 9 कर्मचारी ऐसे थे जो संक्रमित होके मर गए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बताया गया कि जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मचारी मरेगा उसे 50 लाख रुपए दिया जाएगा। हमारे 9 कर्मचारी मर गए, किसी एक को भी। जो आप बताना चाह रहे हैं जी, जो आप लोग बताना चाह रहे हैं, सारे लोग बहुत गौर से सुनिएगा। ये सारी बात, इधर आ जाइए, ये सारी बात सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। जी, वो ना बहरी है और ना ही गूंगी है, बेहतर जानती है वो। हम सीधा एक बात जानना चाहते हैं, जो बात सच है कि आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, यानी आप जो है एम्बुलेंस चलाते थे, कोविड-19 में आप लड़ते थे, अपने जान की परवाह न करके लोगों की जान की परवाह किया। घर तक उनको, मतलब कुछ लोग तो घर वालों को भी छोड़ दिए कि हाँ ठीक है मरने दीजिए। बाप बेटा को नहीं छूता था, बेटा बाप को नहीं छूता था। और आप लोग गोदी में उठा के पेशेंट को शिफ्ट कराते थे, गोदी में उठा के लेके जाते थे। भी नहीं मिलती और आज बताइए ठंड है और ठंड में आप इस तरीके से ठुठुर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमारी कंपनी इनसे संबद्ध है और कंपनी ने ही हम लोगों को 9000 लोगों को निकाल दिया है और ये संज्ञान में है, जानकारी में है। ये जितना भ्रष्टाचार होता है, ये फर्जी केस हमसे कराते हैं, तो उन्हीं फर्जी केसों की, भ्रष्टाचारों की हमने पोल खोली, तो इसीलिए हम लोगों को निकाल दिया गया। अब उन्हीं के न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये बात सबको पता है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक संक्रमित हो गए थे तब भी हम एम्बुलेंस कर्मचारी बीच कोरोना में अपनी जान जोखिम में डाल के और जनता को लाभ पहुंचा रहे थे। हम देखिए, हमारे ऊपर ये ब्लेजर है, ये ब्लेजर है भाई, आप देख रहे होंगे ना, ब्लेजर है। और ये जो मेरा शर्ट है, ये गर्म शर्ट है। और आप लोग ये ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार तो बहुत सारे वादे किए थे, तो इस सरकार को कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं इस सरकार के बारे में? जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी में हम सरकार के हर नियम का पालन किया, सरकार के कदम से कदम मिला के चले। जैसे राजधानी लखनऊ में इस महामारी में जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी को पॉजिटिव हो गया था, हम ही लोगों ने जाकर के उनको हाथ पकड़ के शिफ्ट करवाया था, भर्ती कराया था। और आज के दिन ये है कि हम एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। 9,000 कर्मचारी बाहर हो गए, भीख मांगने के कगार पर। बच्चों के लिए पैसे नहीं है और माँ बाप सब बीमार पड़े, लेकिन पैसे नहीं है कि उनका हम इलाज करवा सके। आज आलम ये है कि एक भरी सर्दी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। डर लगता है, नीचे बिच्छू आ सकता है, सांप आ सकता है, लेकिन क्या करें, जो भगवान चाहेगा। जो योगी बाबा से हमें पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय देंगे। और इस भ्रष्टाचार कंपनी, उम्मीद तो बहुत सारे हैं आप लोग, लेकिन उम्मीद पे लगता है कि योगी सरकार खरी उतरेगी? नहीं। आपको लगता है? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि चुनाव सर पे है सरकार के, तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों के लिए करेगी और ये न्याय की गुहार हम लोग लगा। कहाँ से करेगी? आप लोग पहुँचते हैं वहाँ पर बाउंसर लगा दिए जाते, लगाते हैं कि नहीं लगाते भाई साहब? जी सर, लगाते हैं, प्राइवेट लगा दिए जाते हैं भाई। बाउंसर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उस दिन लगा दिया गया था। लगा दिया गया था ना। बाउंसर लगा के क्या डराया जा रहा था आप लोगों को? जी। तो आप लोग डर गए क्या? नहीं, डरने वाले डर गए क्या? डरे तो नहीं है भाई साहब। जी सर, उम्मीद है इसीलिए यहाँ पे टिके हुए। अगर उम्मीद ना होती तो यहाँ पर बैठे ना होते। अगर उम्मीद पर कुछ लोग ये कहते हैं, ये लोग दिन में आके ढोंग रचते हैं, रात में अपने घर में जाके कम्बल गर्म करते हैं।
मैं इसीलिए रात के 12:30 बजे आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे साथी अभी अंदर पे हैं, कुछ बाहर हैं, और इस कड़कड़ाती ठंड में इतना प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी ओस में हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं और परेशान रहते हैं। हर कोई चाहता है कि अपने घर में और सोए और आराम करे, लेकिन यहाँ इतना संघर्ष कोई करना नहीं चाहता। आपकी बात जो है प्रमुखता से उठाई जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वही लोग हैं जो लोग सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और सरकार के कदमों से कदम मिलाकर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कोविड-19 में जब बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, उस वक्त ये जो है लोगों के साथ खड़े थे और देश के प्रधानमंत्री यानी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों पर फूल डालकर स्वागत किया था और इनको सम्मान दिया था। लेकिन जब कोविड-19 का जो महामारी है वो खत्म होता है, उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया जाता, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इस हालात में इनके घर में जो हाल है, ये खुद बयान कर रहे थे कि हमारे घर में खाने के भी पैसे नहीं रह गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि योगी सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना होगा। आप जुड़े रहे और देखते रहे। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद सैफ, लखनऊ।